और अगर जब वो गिरे और वो सीधा सजदे में चला जाए और अल्लाह पाक के करीब हो जाए, तो वो जो मुसीबत, वो जो मुश्किल और वो जो आजमाइश है, वो तो फिर अल्लाह पाक के करीब कर देती है ना। तो इनके साथ भी फिर अल्लाह पाक ने ऐसा ही किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें, बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप लोगों को एंगर मैनेजमेंट पे वीडियो चाहिए, तो मेरी प्यारियों ने मुझे इंस्टा पर भी बोला कि जी आप लाजमी जो है वीडियो शेयर करें। कमेंट सेक्शन में भी मेरी प्यारियों ने बोला कि लाजमी आप ही जो है वीडियो शेयर करें और आप अपने बारे में भी बताइएगा, आपको अगर गुस्सा आता है तो आप किस तरीके से मैनेज करती हैं। तो उसी से रिलेटेड मुझे इंस्टा पर एक बहन है, उन्होंने अपनी स्टोरी को शेयर किया था, और जो कि उनकी मैं कहूँगी कि एक मिरेकल स्टोरी तो थी ही, लेकिन लाइफ चेंजिंग स्टोरी भी थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है। आप जब भी ये वीडियो शेयर करेंगी तो मेरी जो स्टोरी है, छोटी सी है, आप लाजमी उसमें इंक्लूड कीजिएगा कि जो आपकी प्यारियां हैं, अगर कोई भी सिचुएशन से गुजर रही हैं या आगे लाइफ में कभी भी इस तरह के कोई अप एंड डाउन आते हैं, तो उनको पता हो कि किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज करना है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उनकी स्टोरी भी शेयर करूंगी और कुछ अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप लोगों के साथ बात करूंगी इस बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है। और आजकल तो वाकई में मैं कहूँगी कि छोटे से छोटा बच्चा है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, और हर वक्त क्या होता है जी, बस मूड ऑफ है, मूड ऑफ है। लेकिन इसकी वजह क्या है, हम लोग इसकी वजह तक नहीं जाते। तो यही बताऊंगी आज की वीडियो में, क्योंकि जैसे मैंने हसनैन के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देखा, उसके बाद कजन्स के बच्चे हैं, उसके बाद फैमिली में बच्चे हैं, बहन के मेरी बच्चे हैं, तो मैं यही सोच रही थी कि बच्चों में आखिर वजह क्या है, क्यों इतना ज़्यादा एग्रेशन हो रहे हैं, किस वजह से बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं। तो फिर मुझे कुछ चीज़ों का पता चला, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और ख़ास तौर पर 18 ईयर्स की एज से लेकर 31 ईयर्स की एज तक की है, वो लाजमी आज की वीडियो को सुने। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, के लिए लाइफ चेंजिंग भी हो सकती है। क्या पता कि आज की वीडियो को देखने के बाद जो अपने आप को बदल ले। अल्लाह पाक के बताए हुए रस्तों पर हम अमल करें। अल्लाह पाक ने जो हमारे लिए कुरान पाक में चीज़ें बताई हैं, हम उन पर अमल करें। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे, हम सब से राज़ी हो जाएं, आमीन सुम्मा आमीन। और आज का जो कमेंट ऑफ द डे है, पहले वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम आपी, मेरा आपसे एक सवाल है, आप जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगर आपी हमसे कोई गलती हो जाए, अल्लाह पाक से माफ़ी की तलब कर, हम सोच लेते हैं आपी कि हम गलतियाँ नहीं करेंगे, लेकिन आपी हम गुनहगार हैं, तो इसीलिए आपी हमसे गलतियाँ होती भी हैं, लेकिन आपी हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि हम क्या करें और हम कैसे अल्लाह ताला को फेस करेंगे। ये सारे थॉट्स जो हैं हमारे माइंड में आते हैं, और आपी कभी कभार ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले जो हैं नहीं कर पाती, गलत फ़ैसले भी हो जाते हैं मुझसे, और ऐसे लगता है कि टूटी हुई हूँ, हारी हुई हूँ। सोचती रहती हूँ कि अल्लाह पाक के सामने किस तरीके से जाऊँगी और अपने गुनाहों की अल्लाह पाक से किस तरीके से माफ़ी मांगूँ। लाजमी बताइएगा कि ऐसे थॉट्स माइंड में आए तो हम क्या करें। तो सवाल था वो काफ़ी लॉन्ग था, लेकिन मैंने उसको कोशिश की है कि थोड़े से अल्फाजों के साथ जो है उसको बयान कर सकूं। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगी, पहली बात तो ये कि मेरी प्यारियों के जब हम कोई गुनाह करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे दिल में फ़ौरन जो है ना उस चीज़ का एहसास डालते हैं। इवन कि अगर हम कोई गुनाह करने भी लगते हैं ना, तो भी हमारे दिल के अंदर से आवाज़ आ ही रही होती है कि ये गुनाह है, ये बुरी चीज़ है, इस चीज़ को हम ना करें। लेकिन हम बहुत गुनहगार हैं, बहुत गुनहगार हैं, इंक्लूडेड मी, बहुत गुनहगार हूँ जी। मैं हमेशा यही कहती हूँ, और मुझे तो कुछ आता भी नहीं है मेरी प्यारियों। और ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक इंसान सीख रहा होता है, और अल्लाह पाक की ज़ात है जो परफेक्ट है, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। अपने आप को हमेशा मैं कहूँगी कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ रखें। तो मेरी प्यारी आपको मैं ये कहूँगी कि पहली बात है कि गुनाह के बाद नदामत हो जाना, ये तो मैं कहूँगी कि आपके दिल में अगर ऐसी कोई चीज़ है, वो तो फिर आपको एक निशानी होती है कि ये आपने काम गलत किया है। तो अल्लाह पाक तो बहुत प्यार करते हैं ना, अल्लाह पाक तो कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तुम आओ मेरे पास, तुम मेरे से बैठकर बात करो। मेरी प्यारी, अल्लाह पाक ने हमारे गुनाहों का इतना पर्दा रखा होता है, इतना पर्दा रखा होता है। और अगर किसी इंसान के हाथ में कोई चीज़ हो तो वो तो हमारे लिए फ़ौरन से उस चीज़ का मतलब एडवांटेज उठाते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है। अगर आपके दिल में कोई ऐसी बात आ रही है कि ये गुनाह है, इसमें बुराई है, इस चीज़ में मुब्तला अगर होंगे तो ये बुराई है, इसमें कोई रास्ता नहीं है, तो आप फ़ौरन अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें। और कंट्रोल आप ऐसे करें कि 5 वक्त की नमाज से, और जब आप वज़ू करते हैं ख़ास तौर पर, तो अल्लाह पाक की तरफ से अल्लाह पाक कुछ ऐसी आपके अंदर बॉडी में आपके चेंजेस आती हैं, कुछ ऐसी पावर्स आती हैं आपकी बॉडी में कि वो आपको गुनाह से रोकती हैं। जब हम वज़ू करते हैं तो वज़ू हमारे लिए बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक प्रोटेक्शन शील्ड है।
तो आप वज़ू में रहा करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें और कुरान पाक को आप आहिस्ता आहिस्ता समझ के पढ़ना शुरू करें, तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करें। बेशक शुरू से पढ़ना स्टार्ट करें, एक आयत आप पढ़ें, उसके बाद उस आयत को समझें और उस आयत के जो आप डेप्थ में जाएं, आप देखें कि अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हमने अल्लाह पाक से बात करनी होती है फिर हम नमाज़ पढ़ते हैं, और जब अल्लाह पाक ने हमसे बात करनी होती है फिर हम कुरान पाक खोलते हैं और हम देखते हैं कि उसमें अल्लाह पाक क्या क्या फरमा रहे हैं। तो आप कुरान पाक को समझ के पढ़ेंगी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और ये कहूँगी कि जो गुनाह अगर आपसे हो जाए ना, किसी को मत बताएं, क्योंकि हमेशा जो है ना आपको लोग नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव चीज़ें ही देंगे। कोशिश करें और दिल से नियत कर लें, दिल से नियत करें कि बस मैं ये चीज़ नहीं करूँगी। हम सोच भी लेते हैं, हम नियत भी कर लेते हैं, नहीं भी हो पाता, लेकिन आपने आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करनी है, हर चीज़ की कोशिश करनी है मेरी प्यारियों। देखो अल्लाह ताला फ़ौरन तो हमारे चेहरे पर कुछ नहीं लिख देते, अल्लाह ताला तो हमें मौका देते हैं, बार बार मौका देते हैं। बस ये कहूँगी कि इस दुनिया से जाने से पहले जो है ना अल्लाह पाक को राज़ी कर लो। जो कब्र की रात है उस रात को हम किस तरीके से गुजारेंगे, क्या होगा, अल्लाह पाक हमें बख्शेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन चीज़ों के बारे में सोचो। तो मेरी प्यारियों मैं कहूँगी कि रूह कांप जाती है, अपनी रूह को पाक करो। अपनी रूह को आप कैसे पाक करोगे कि आप जो है कुरान पाक पढ़ेंगी, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगी, अल्लाह पाक से बात करेंगी। तहज्जुद का वक्त मैं कहूँगी इतना सुकून देता है ना, उस वक्त अपने दिल का जितना डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, जो भी परेशानी, अल्लाह पाक से कहो। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी ज़रूर मदद करेंगे। बस आपको ये कहूँगी कि इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक को समझ के पढ़ें। 2 नवाफिल सलातुल तौबा के लाजमी आप पढ़ा करें। दिन में आप बेशक मगरिब की नमाज़ के वक्त पढ़ लें, इशा की नमाज़ के वक्त पढ़ लें। अपनी रूटीन बताओ, मेरी रूटीन है माशाल्लाह से, मैं कहूँगी कि जब से मैंने नमाज़ पढ़नी शुरू की है, अल्लाह पाक का शुक्र है। और मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया कि बेटा मतलब दिन का एंड होता है ना, जैसे इशा की नमाज़ हम पढ़ते हैं, तो उस वक्त मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि 2 नवाफिल तुमने शुक्राने के पढ़ने हैं। जो कुछ भी है तुम्हारी लाइफ में, जो कुछ भी तुमने दिन में हुआ, उसमें तुमने शुक्राने के 2 नवाफिल पढ़ने हैं और 2 नवाफिल तुमने सलातुल तौबा के पढ़ने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारियों, इशा की नमाज़ में भी मैं पढ़ती हूँ, तहज्जुद की नमाज़ में भी पढ़ती हूँ। अल्लाह पाक ने तौफीक दी हुई है मेरी प्यारियों, मैं इस काबिल नहीं हूँ। और ये बताने का मकसद सिर्फ यही है कि अल्लाह पाक बहुत बहुत गफूरुर रहीम है और हमसे बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह पाक बेनियाज है, अल्लाह पाक हर चीज़ कर देने पर कादिर हैं। तो बस आप अल्लाह पाक से दुआ करें। और चीज़ें वगैरह बताऊँगी जिसमें गुस्से को भी आप कंट्रोल कर सकती हैं, दुआएं बताऊंगी। मेरी प्यारी जो आपका सवाल था उसको मैं क्लियर कर सकी होंगी। अपनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के मुताबिक आप दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला मेरे इल्म में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आप लोगों के साथ आज जैसे मैंने एंगर मैनेजमेंट पे बात करनी थी, तो हम उस बारे में बात करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपने जो है अपनी कॉजेज़ देखनी है कि आपके जो गुस्सा आने की कॉजेज़ हैं वो क्या हैं, और कॉजेज़ जो होंगी वो आप खुद देख सकती हैं। कॉजेज़ जो है मेरी प्यारियों, असल जो हमारे जहन में गुस्सा आता है, आपको पता है शैतान की तरफ से आता है, और शैतान जो है वो तो हमें वाकई में भड़काता है। अब मैं आपको कुछ कंडीशंस बताती हूँ। हमारी कोई बात नहीं सुन रहा और हम जो चाह रहे कि वो हमारी बात मानी जाए और हमारी बात को अहमियत दी जाए, और अगला इंसान बेशक अपना ओपिनियन जो है वो सही तरीके से आपको बता रहा है, लेकिन आप उस टाइम जो है ना, उस टाइम गुस्से में है और आपको समझ नहीं आ रही कि आपने क्या करना है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जी मेरी बात जो है उसको अहमियत दी जाए और मैं जो कह रही हूँ बस वही ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। अगले इंसान का भी ओपिनियन है, उसको सुनना चाहिए। अगला इंसान जो है वो भी ठीक हो सकता है। और अपने आप के अंदर की गलतियों को देखें कि आपके अंदर गलतियां क्या, आपके अंदर खामियां क्या हैं। मतलब अपने आप को जब इंसान देखता है ना, तो गुस्से से कुछ भी नहीं होगा, आपका अपना नुकसान है। आप अपने रिश्तों को खो दोगे, आप अपने दोस्तों को खो दोगे, आपसे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा। सब कहेंगे कि भाई इसको तो ज़रा ज़रा सी बात बुरी लग जाती है, लोग आपसे डरने लग जाएंगे। आप अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाएं कि लोग आपसे बात करें। अगर कोई भी परेशान है तो उसको सबसे पहले ख्याल ही आपका है कि नहीं, इसको कॉल करेंगे, इसकी तरफ से पॉजिटिव आंसर आएगा। और आपकी जो भी सिचुएशंस हैं, आप जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में से आप गुजर रही हैं, वो आपको पता है। आप किसी को नहीं समझा सकती कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या है। लेकिन क्या है, आप उस चीज़ को समझें ना, आप अपने आप को भी समझें। आप कहें कि ये सिचुएशन से मैं ही गुजर रही हूँ और मैंने इस चीज़ से फाइट करना है, और मैंने इस सिचुएशन का जिम्मेदार किसी और को नहीं ठहराना। ये नहीं कहना कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, मेरी बहन की वजह से ऐसा हुआ, मेरे भाई की वजह से ऐसा हुआ, मेरे पेरेंट्स की वजह से ऐसा हो गया मेरे साथ। किसी को हमने गलतियों के लिए कसूरवार नहीं ठहराना।
हमने अपने लिए सोचना है कि हमने कहाँ गलती की है। मैं कहूँगी मेरी प्यारियों, वो बेहतरीन इंसान है जो अपनी गलतियों को खुद तस्लीम कर ले, और अपनी गलतियों पे तस्लीम करने के बाद अगर आपने किसी का दिल दुखाया, आपकी वजह से कोई हर्ट हुआ है, तो फ़ौरन आप अपॉलोजी कर लो, उस चीज़ को एडमिट कर लो। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं जी नहीं, मैं तो बहुत ही बिल्कुल जैसी हूँ ना, मैं तो फ्रंट स्पोकन हूँ, इनर हूँ, वैसे मैं आउटर हूँ, और जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं अंदर से हूँ, वैसी मैं बात कर रही हूँ सामने जी। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी किसी का दिल दुख जाता है। अगर आप किसी को पॉइजन वर्ड बोल रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि आप अपनी तरफ से बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, और आपने जी अपनी बात कह के आप अपने घर में चले गए, लेकिन आपकी उस बात की वजह से अगला इंसान कितना ज्यादा डिप्रेशन में जा सकता है, इतनी ज्यादा एंजाइटी को वो फेस करेगा। क्या हम ये सोचते हैं कि हमारे अल्फाजों से किसी को तकलीफ हो रही है? क्या हम सोचते हैं हमारे रवैयों से कितनी तकलीफ हो रही है? इवन कि हम यहाँ तक नहीं सोचते कि हमारे फेस एक्सप्रेशन से हम किसी को कितनी तकलीफ दे रहे हैं। ये सब कुछ हम नहीं सोचते ना। फिर क्या होता है, फिर हम अपना गुस्सा निकालते हैं, या तो हम अपने से सबसे ज्यादा कमजोर इंसान को ढूंढते हैं, और कमजोर इंसान में मतलब हम सोचते हैं कि हमारा कोई छोटा बहन भाई मिल जाए जिस पे हम गुस्सा निकाल सके। चलो इस पे नहीं बात बनी, इससे नहीं गुस्सा उतरा, फिर हम किसी अपने करीबी दोस्त से लड़ाई कर लेते हैं, घर में किसी न किसी से लड़ाई कर लेते हैं। फिर क्या होता है, लोग आपसे आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लग जाते हैं। आपके लिए नुकसान है, क्योंकि मेरी प्यारियों अकेला इंसान कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को अकेला एक कमरे में बंद करके देखो, कितनी देर आप रह लोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद को पूरा करते हैं, मतलब उतना ही सो सकते हैं ना, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लगा लो 100 के हम टाइम पूरा कर सकते हैं। और फोन है, मोबाइल फोन आजकल सबके हाथ में होता है, इसके अलावा कुछ नहीं हम कर सकते, ठीक है। लेकिन क्या होगा, तन्हाई में भी हम अपने आप को नुकसान देंगे, गुस्सा करेंगे तब भी हम अपने आप को नुकसान देंगे। और देखो, जब अकेला इंसान रहता है ना, तो उसमें ज्यादा एग्रेशन आती है, ज्यादा गुस्सा करता है। अपने आप को बिजी कर लें। आप लोगों को अपनी एक ना लाइफ चेंजिंग स्टोरी में भी बताया कि मेरी एक बहुत करीबी दोस्त थी और उनका अचानक से सडन मतलब उनकी डेथ हो गई थी। बस उसके बाद ना मैंने कोई दोस्त नहीं बनाई, क्योंकि मुझे ना डर लगने लग गया था। और मुझे लगता था कि नहीं, मैं अगर किसी के साथ, जैसे मेरी वो दोस्त थी और मैंने उसको मतलब इस तरह से उसकी डेथ हो गई और मैंने उसको खो दिया, अल्लाह पाक उसको जन्नत में आला मुकाम अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। उससे अगर कोई दोस्ती करने की मतलब कोशिश करती यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो मैं फौरन ही ना मतलब बैक स्टेप हो जाती थी। मैं कहती थी कि नहीं, फौरन कह देता था ये तो बहुत रूड है, इसमें तो बहुत एटीट्यूड है। और वाकई में ही मतलब मेरे अगर फैमिली मेंबर्स अगर सुन रहे होंगे तो मेरे बारे में ये बोला जाता था। लेकिन क्या था, मेरे अंदर एक वो चीज थी, नहीं नहीं, मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो जाए, वर्ड ना हो, कोई हर्ट हो जाए। और मेरे अंदर वो स्टेमिना नहीं था कि मैं किसी को खो सकूं। खैर जिंदगी ने फिर ऐसा ऐसा मुझे दिखाया वक्त के, मैंने फिर बड़े करीबी रिश्तों को खो दिया। पापा के पास चले जाना है और यहाँ पर हम बस वक्त गुजार रहे हैं, और ये हमारा एक टाइम पीरियड है, और ये हमारा पेपर चल रहा है, और इसमें हमने बस अपनी पोजीशन को जो है ना अच्छा बनाना है, और बस अच्छे नंबर्स के साथ ना हम लोगों ने इसको मतलब पास आउट कर लेना है, और हमने अल्लाह पाक को राजी करना है। बस असल चीज़ हमारी ये है। मेरी बहनें मतलब ड्राइविंग वगैरह करती हैं, उनको पता होगा कि रोड पर अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर ऐसे मामलात हो जाते हैं, ड्राइविंग करते हुए लोगों से बातचीत हो जाती है, गुस्सा आता है। और आजकल जैसे गर्मी है, गर्मी की वजह से कितना गुस्सा आता है, हमें गुस्सा आ रहा होता है, ठीक है, तो वो बेचारों की कितनी हिम्मत है ना, जो अपने स्टॉल्स पे बैठे हुए गर्मी की शिद्दत में, हॉकर्स पे बैठे हुए, उन लोगों को भी तो देखना चाहिए। और हम क्या है, हम एसी वाले कमरे में बैठ के गुस्से कर रहे हैं, हम एसी वाली गाड़ियों में बैठ के गुस्से कर रहे हैं, हम एसी वाली जगहों पे जाके गुस्से कर रहे हैं। उन लोगों को भी तो देखे ना, वो बेचारे कितने सब्र के साथ अपने आप को मतलब मैं कहूंगी कि जब्त करके लोगों की बातों को भी सुन रहे हैं, गर्मी को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत भी कर रहे हैं। और हमारे पास इतना कुछ होने के बावजूद जो है, हम जरा सी चीज जो है, जरा सी चीज, अगर जरा सी बात जो है अगर हमारे मुताबिक नहीं हुई, तो हम उसमें फौरन कहते हैं नहीं जी किसी की गलती है, मेरी तो गलती नहीं है, मैं तो गलत ही नहीं हूँ, तो गलत हो ही नहीं सकती। उसके बाद क्या होता है, अगर हमें कोई इग्नोर कर रहा है, हमें कोई इग्नोर कर रहा है, बस समझ लो वहां पे तो जंग छिड़ गई है ना, भाइयों की हो, कजन्स की आपस में, कि भाई मुझे इग्नोर कैसे किया, मैं तो अब उसके घर नहीं जाऊंगी, मैं तो उसकी शक्ल नहीं देखूंगी, और मैं तो दोबारा उससे बात नहीं करूंगी, मैं तो ऐसे नहीं करूंगी, मैं तो वैसे नहीं करूंगी। तो मेरी प्यारी, उसमें नुकसान आपका होगा या उसका होगा? तो फिर भी मैं कहूंगी कि मतलब अपनी फैमिली में, अपने कजन्स में, सबके साथ बिजी होगा। अकेले कौन हो जाएंगे? आप हो जाएंगे ना। आपका ब्लड प्रेशर जो होगा वो अलग हाई होगा, आपको जो होगी तबीयत आपकी ज्यादा खराब होगी, एंजाइटी डिप्रेशन किसको होगा? आपको होगा, किसी का कुछ नहीं जाता। लेकिन उस टाइम जो है अक्लमंदी के साथ अगर आप काम लेते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि ये मुझे लगा होगा कि शायद उसने मुझे इग्नोर किया, भी हो सकता है उसकी ऐसी इंटेंशन ना हो, फिर आप क्या होगा, फिर आप उस चीज को अगर बेरअप कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं,
और उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, तो उस टाइम क्या होगा, आपका वो जो एक रिश्ता है, जो आप उस रिश्ते को तोड़ने चले थे, वो रिश्ता उस टाइम सुलझ जाएगा। अक्सर होता है मियाँ बीवी में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, ऐसा ही होता है ना। तो फिर ऐसा होता है कभी हस्बैंड खामोश हो जाता है तो कभी बीवी खामोश हो जाती है, लेकिन रिश्ता जो है वो फिर चलता रहता है। और जहाँ पर अगर दोनों चीज़ें टकरार में आके खड़ी हो जाएं और कि नहीं आप रॉन्ग हो तो आप रॉन्ग हो, तो फिर उसमें क्या होता है, बीच में बच्चे पिस जाते हैं, फैमिलीज पिस जाती हैं, सब कुछ ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर इन चीज़ों को हम देख लें, हम सब्र कर लें और उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम समझ लें, जिस सिचुएशन और कंडीशन से हम गुजर रहे हैं, तो मेरी प्यारियों मैं कहूँगी कि बड़े से बड़ा मसला जो है ना वो हल हो जाता है। और उसके बाद मेरी प्यारियों ऐसा होता है कि अगर गुस्से में हम अपनी ज़िंदगी के कोई फ़ैसले ले लेते हैं, और ख़ास तौर पर मेरी प्यारियों कभी भी गुस्सा आए ना, कभी भी गुस्सा आ रहा हो और ऐसी सिचुएशन हो कि आपको समझ ना आ रही हो, तो जज्बाती होके और इमोशनल होके कोई भी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला मत करो। उसके बाद जो होता है ना, उसके बाद ये होता है कि बस आप फिर पछतावे के अलावा इंसान की ज़िंदगी में कुछ नहीं रहता। और एक मैं आपको चलो टिप बताती हूँ, कभी कभार ऐसा भी होता है अब इंसान को गुस्सा भी आ रहा है और फ़ौरन डिसीजन भी लेना है किसी के लिए, मतलब अपने लिए फ़ैसला करना है, किसी के लिए करना है, तो मैं अपने पे ये टिप अपनाती हूँ और मुझे तो वाकई में लगता है कि ये वाकई में बहुत ज़्यादा काम करती है। थोड़ी देर के लिए उस जगह से, थोड़ी देर के लिए, मतलब अगर मूव ऑन कर सकते हो कर लो, नहीं तो आप 1 से लेके 10 तक जो है अपने दिल में काउंटिंग करो। और काउंटिंग करोगे तो आपका फ़ौरन जो माइंड है ना उस गुस्से से डाइवर्ट हो जाएगा। आप ये करके देखें, जो आपने फ़ैसला लेना है ना, जिस चीज़ का आपको डिसीजन लेना है या किसी के लिए भी अगर आपने कोई फ़ैसला लेना है, तो आप वो बेहतरीन तरीके से ले सकेंगे, क्योंकि आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा जब आप काउंटिंग करेंगे और इस तरीके से। और कुछ दुआएं हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, आप वो भी पढ़ेंगे तो ज़रूर आपके लिए हेल्प होंगी इंशाल्लाह। इफ़ यू आर सर्वाइविंग एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन, आप लोग ऐसा करेंगे, तहज्जुद की नमाज के लिए उठती हैं, तो मेरी प्यारियों मैं कहूँगी कि वो तो बहुत ही खूबसूरत वक्त है। अगर आप उस वक्त बैठ कर तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद फजर की अजान तक इंतज़ार कर रही होती हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि बीच का जो वक्त है ना उसमें आप थोड़ी सी मेडिटेशन कर लें। और मेडिटेशन पे मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने या हय्यो या कय्यूम के बारे में बताया हुआ है। अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकालना है, आपके अंदर जो बुराई है ना, आपके अंदर जो बुराई है उसको आपने थ्रो करना है बाहर की तरफ, मतलब सांस थ्रो करना है। और उसके बाद आपने पॉजिटिव जो चीज़ है आपने उसको अंदर इनहेल करना है, अपने अंदर लेके जाना है। और आपने बाकायदा मतलब मेडिटेशन किस तरीके से करनी है कि आंखों के बीच में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो है ना कॉन्सेंट्रेट करना है। और आपने इस पॉइंट पर अगर कॉन्सेंट्रेट कर लिया ना, हो सकता है बाकायदा आप रिलैक्स हो, आपको अपनी बॉडी में फील होगा कि आपकी बॉडी कितनी हल्की हो रही है, आपकी बॉडी में कितना सुकून आ रहा है। और आपने किस तरीके से मेडिटेशन करनी है, जो कि मैं करती हूँ और जो कि मैं करती थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जिक्र के साथ जो है मैं अपने आप को जो है मेडिटेट करती हूँ और बहुत सुकून मिलता है कि अपनी बॉडी में आप चेंजिंग फील करेंगे, आपको महसूस होगा कि वाकई में देखें कितना ज़्यादा फ़र्क लग रहा है। फजर की नमाज आप अदा करें, फजर की नमाज के बाद जैसे आप कुरान पाक पढ़ती हैं, डेली आपकी रूटीन है, यो मैं कहूँगी बड़ी बड़ी भारी भारी दवाइयाँ खाने से बेहतर है कि बस इन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में लेके आओ। अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करो, लेकिन लाइफस्टाइल को ऐसे चेंज करो कि अल्लाह पाक की बताई हुई बातों पर अमल करो। क्योंकि देखो गुस्सा, पहले मैंने आपको बताया हमारे इस्लाम में जो है वो हराम है और हमें इन चीज़ों को नहीं करना, और गुस्से के फैसले बुरे हैं और आप अपना नुकसान करते हैं, सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आप लोगों को एक बात बताने लगी हूँ, ये रियलिटी है, आप लोग एग्री करेंगे। कुछ खानदान में ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर गुस्सा होता है, और जैसे ही अगर आप लोग अपनी शादी का या किसी बहन भाई की शादी का इनविटेशन कार्ड देने जाते हैं, बस एकदम से गुस्सा बाहर आता है कि नहीं मैं तो आऊंगी नहीं, तुमने मेरे साथ उस वक्त में ये किया था, तेरे साथ ऐसा किया था, मुझे तुम्हारी बीवी ने इग्नोर किया था, मुझे तुम्हारी बहन ने इग्नोर किया था, मुझे उसने ऐसे नहीं किया, मुझे उसने वैसे नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब कोई आपसे खुशी का अपनी इजहार कर रहा है ना, आपके अंदर बेशक जितना मर्जी गुस्सा हो, जितनी मर्जी आप चाह रहे हो कि बस ये इंसान मेरे सामने ना आए, लेकिन उस वक्त जो है ना उसकी खुशी को ख़राब नहीं करना, उसकी खुशी में हमने खुश होना है। और जैसे ही आप उसी खुशी में खुश होंगे ना, मे भी हो सकता है आपके अंदर का जो गुस्सा है ना वो भी ख़त्म हो जाए। बस किसी की खुशी को हमने ख़राब नहीं करना, क्योंकि मेरी प्यारी अगर हम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो हम उसकी खुशी में खुश हो सकते हैं और उसको खुश कर सकते हैं। और कभी ऐसी सिचुएशन ज़िंदगी में आए ना कि कोई ऐसा इंसान हो जिसको आप कहो कि बस मैं तो इसको देखना ही नहीं चाहता, पहली बात है आप अपने आप को कंट्रोल करो। देखो मेरी प्यारी, हमने क्या लेकर जाना है, कुछ भी साथ नहीं लेकर जाना ना, अपने अखलाक को अच्छा करो। जो कि आपने जो है ना इस इंसान के लिए नहीं, आपने अल्लाह पाक की रज़ा के लिए ना इसकी खुशी में शामिल होना है और इसको खुशी देनी है। बाकी मैं कहूँगी कि अगर कोई भी ख़ानदान के ऐसे सुन रहे हैं मुझे, तो प्लीज़ अगर आप लोगों के दिल में कोई गिले शिकवे हैं और किसी की खुशी है, किसी की बेटी की शादी है, किसी की बेटे की शादी है, तो गिले शिकवों को मिटा दें, गुस्से को ख़त्म करें
और जाएं उनकी खुशी में शामिल हों, अल्लाह पाक को भी खुश करें, उन लोगों को भी खुश करें। तो अल्लाह पाक जो है ना, खुद देखिएगा आपके लिए कितने रास्ते आसान बनाते हैं। एक और बात आपको मैं बताती हूँ, देखो हम अपने अल्फाज जो है ना, अपनी ज़बान है, ये ज़बान को अल्लाह पाक ने ना हमारे दांतों के बीच में कैद किया हुआ है। अपने लफ्ज़ों का जो चुनाव है ना, अपने लफ्ज़ों का जो मतलब वर्डिंग सिलेक्शन है, उसको आप लोग बहुत कहूँगी कि सोच समझ के देखें। और मैं फिर कहूँगी कि कभी ऐसी कोई बात ना हो कि किसी का दिल दुख जाए, फिर गौर करें कि आपकी वजह से किसी का दिल तो नहीं दुखा, आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। तो मेरी प्यारियों, बस इंसान के पास थोड़ा सा वक्त है, और हम हसद में, हम जलन में अगर गुजार दें, या हम ये सोचते रहें कि बस हमारे साथ किसी ने बुरा किया है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे इग्नोर किया, उसने मेरे बारे में बुरा सोचा और ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो बस कुछ भी नहीं है, यहीं पर रह जाना है। बस गुस्से को आप जो वक्ती जो आपके अंदर गुस्सा आ रहा है ना, उसको आपने जो है ना कंट्रोल करना है। दुआएं बताऊंगी, आप लोग वो पढ़ें, मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर रही हूँ, साथ साथ आप देख लें। आप लोग ये पढ़ना शुरू करें, इंशाल्लाह आपके गुस्से में बहुत कंट्रोल आएगा। आप 5 वक्त की जब नमाज पढ़ेंगी और जब आप खास तौर पे वुजू करेंगी तो शील्ड में आ जाएंगी। बड़े से बड़ा गुस्सा हो, अपने दिल में आपके कुछ भी हो, एक बार दरूद इब्राहिम पढ़ना, और उसके बाद मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आकर बताना कि आप ही हमने दरूद इब्राहिम पढ़ा था, ऐसी ऐसी सिचुएशन थी, टाइम हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन आप ही मुझे पता नहीं चला कि मेरा गुस्सा कहाँ गया। क्योंकि मेरी प्यारियों, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा वक्त देखा है कि जहाँ पर इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है ना, और इंसान कुछ भी नहीं कर पाता, और इंसान मजबूर हो जाता है कि बस क्या करें, और पता भी है कि आगे इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की जा रही हैं और आप बेकसूर हैं, आपका कोई कसूर नहीं है। तो बस दरूद इब्राहिम ने मुझे संभाला था और संभाला है और संभाला हुआ है। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र कर रहा है। मैं तो मैं आपको कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, मसला हो जाए, अल्लाह ना करे किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन कुछ भी हो जाए, दरूद इब्राहिम पढ़ें और अल्लाह पाक से मदद मांगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर करम करते हैं। कोई गलती हो गई है, कोई मसला है आपकी लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम है, तो अगर आप उस बात पे अड़े रहेंगे और डटे रहेंगे, बात पे आप कहेंगे कि बस यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया है और बस इसके आगे कोई बात नहीं है, बस फुल एंड फाइनल, ऐसा नहीं होता। अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है हर चीज़ को। देखो जब हम कुकिंग करते हैं तो हमें प्याज टमाटर भी काटना पड़ता है ना, प्याज को भी आहिस्ता आहिस्ता काट के जो हम पकाते हैं, टमाटर जो है उसको भी हम काटते हैं, पकाते हैं, सब्जियों को हम डालते हैं, चिकन डालते हैं, जो भी डालते हैं, जब चीज़ें कटती हैं तो कितनी अच्छी हांडी बनती है, कितना अच्छा खाना बनता है। ऐसा ही है ना, कितनी अच्छी मिसाल दी है मैंने। तो मेरी प्यारियों, ऐसे इंसान को भी ना कभी कभार जो है ना अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है, अपने आप को आजिज़ी में लाना पड़ता है। नरम हो जाए, अपने आप के मतलब अपने लहजे में नरमी करें, अपने अल्फाजों में नरमी करें, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करें। मेरी प्यारियों, मुझे किसी का तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको अपना बताऊंगी कि जब से मैंने हिजाब करना शुरू किया ना, प्रॉपर्ली अबाया पहनना शुरू कर दिया, तो मुझे बाकायदा अपनी पर्सनैलिटी लगता था कि और ज़्यादा माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने बेहतर कर दिया है। उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने चेहरे को कवर करना शुरू किया, फिर मुझे ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। माय हिजाब स्टोरी में बताया भी हुआ है कि मैं पहले जो है बाया नहीं करती थी, लेकिन फिर मेरी अम्मी ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे मतलब किस तरीके से वो इस चीज़ पर लेकर आई। तो बस देखो अल्लाह पाक का करम होता है, जब अल्लाह ताला तौफीक दे दें तो। लेकिन मुझे अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा फिर उस टाइम लगा कि नहीं भाई, जब अल्लाह ताला ने इतना प्यारा हुक्म दिया हमें और हम इस चीज़ पर अमल नहीं कर रहे, तो फिर तो ये हमारी अपनी गफलत है। मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं अपना आपको बता रही हूँ। कहूँगी कि नाराज़गी वगैरह इसको ख़त्म करें, गुस्से को अपने आप पे कंट्रोल करना सीखें, और अपने गुस्से को इतना कर लो कि वो आपको ना कंट्रोल करे, आप उसको कंट्रोल करो। कल को वो आपसे गलतियाँ ना करवाए, आप उसको उधर ही संभाल लो, उधर ही पकड़ लो कि गुस्से भाई इधर ही तुम रुक जाओ, ठीक है, और मैं क्यों अपना नुकसान करूं, क्योंकि किसी का तो नुकसान होना नहीं है, नुकसान तो हमारा अपना ही होता है। तो बस अपने आप को समझा लें और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर मदद करेंगे। मेरी प्यारियों, ये जो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं, अपने तरीके से बताई हैं, और मैं कहूँगी अपनी नॉलेज से बताई हैं। मुझे इतना पता नहीं है, ना ही मुझे कुछ इतना आता है, तो जो आपको मैंने समझाया एक बहनों की तरह, दोस्तों की तरह। तो मेरी प्यारियों, अब मैं आप लोगों को ना, जो बहन है जिनकी छोटी सी प्यारी सी स्टोरी थी और जिन्होंने कहा कि उसके बाद उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई, वो मैं आपको बताती हूँ। वॉइस नोट सेंड किए थे क्योंकि इनको टाइपिंग करना मुश्किल थी, क्योंकि जो इनका हाथ था उस पर इनको चोट लगी हुई थी। अभी मैं आपको ना वॉइस नोट सेंड कर रही हूँ, तो आप जो है ना मेरी स्टोरी को शेयर कर दीजिएगा। प्यारी बहन, आज मैं आपकी जो स्टोरी है उसको शेयर कर रही हूँ। तो इन्होंने मुझे बताया था कि ये अपनी टीन एज में बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी
और ये कहती हैं कि ऐसा गुस्सा करती थी कि इनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता था। इवन कि इनके जो फैमिली मेम्बर्स थे और जो इनके ख़ानदान के लोग थे, उन्हीं बेटियों को और अपने मतलब बहन भाइयों को वो इनसे दूर रखते थे कि भाई इसकी तरह मत हो जाना। कहती हैं ये इतना गुस्सा करती थी कि ये अपने आप को कमरे में बंद रखती थी, क्योंकि ये कहती हैं कि उस टाइम ये नमाज से दूर थी, कुरान पाक से दूर थी नहीं थी, बस जब दिल हुआ मतलब पढ़ लिया। और कहती हैं इनकी अम्मी जो थी इनको कहती रहती थी कि तुम नमाज पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, अल्लाह ताला से तौबा करो, इस्तगफार करो कि अल्लाह पाक तुम्हारे अंदर चेंज करे, तुम कैसे अपना वक्त गुजारोगी। ऐसी ही हमारी अम्मियाँ भी कह रही होती हैं। मैंने कहा कि आप ही बस मैं समझती थी कि मैं जो कह रही हूँ ना यही ठीक है, चाहे मैंने जो बोल दिया बस मैंने जो कह दिया वो ठीक है, इसके अलावा कोई ठीक बात हो ही नहीं सकती। और फिर कहती हैं कि जब मुझे कोई इग्नोर करता था टेंशन सीकर बन जाती थी। मैं कहती थी बस लोग मेरे बारे में सोचे कि क्या भी कभी कभार ऐसा होता था मेरे घर वाले मुझे अगर मुझे इग्नोर कर रहे हैं और बाकी बहन भाइयों को ज़्यादा अहमियत मिल रही है तो मैं अपने आप को ना मतलब जानबूझ के बीमार बीमार फील करवाती थी। और मैं कहती थी कि नहीं देखो मेरी तो इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे चोट लग गई है, मुझे ऐसा हो गया है कि घर वाले जो है मुझे ज़्यादा तवज्जो दें, मेरे में लगे रहे ना, मतलब मुझे बार बार पूछते रहे, मेरे बारे में सोचते रहे। तो ये कहती है मैं यहाँ तक करती होती थी। कहा कि मेरे गुस्से की शिद्दत इतनी बढ़ गई थी कि मेरे घर वालों ने सोचा कि मुझे जो है डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर के पास इनके घर वाले इनको ज़बरदस्ती लेकर गए, ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, डॉक्टर्स ने 6 मंथ्स का जो था पूरा कोर्स किया और उसके बाद टैबलेट्स वगैरह दी। कहती है मैं कुछ टैबलेट खा लेती थी और कहती है कभी कभार मैं नहीं भी खाती थी। मतलब अपने साथ खुद ही जुल्म करने वाली बात थी ना, कि डॉक्टर की बताई हुई बात पे भी नहीं अमल करना। इतना करते करते ना ये चीज़ मेरे लिए नुकसान बन गई थी। कहती है मेरे घर वालों ने सोचा कि चलो अब इसकी एजुकेशन भी कंप्लीट हो गई है तो इसकी शादी कर देते हैं। माँ बाप तो ये सोचते हैं कि चलो शादी के बाद जब इंसान चेंज होता है, फिर लाइफ चेंज होती है, लाइफ स्टाइल चेंज होता है तो उसके बाद इंसान बदल जाता है। घर वालों ने इनके लिए प्रपोजल्स वगैरह देखने शुरू किए। इन्होंने बताया कि ये किसी को पसंद करती हैं तो इनके घर वालों ने इनकार नहीं किया क्योंकि घर वाले इनसे प्यार करते थे। और घर वालों ने कहा कि ठीक है हम जो तुम बता रही हो हम वो प्रपोजल देख लेते हैं। जब उन्होंने इनकी पसंद के बताए हुए प्रपोजल को देखा तो कहती हैं कि मेरे घर वालों को तो नहीं पसंद आया। मेरी वजह से मेरे घर वालों ने कहा कि चलो ठीक है अगर इसको पसंद है, इसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो ठीक है हम जो है इसकी शादी कर देते हैं। कहती हैं उसके बाद मेरी शादी हो गई। लेकिन कहती हैं कि यहाँ से जो था ना मेरी लाइफ चेंज हुई कि जिस इंसान के साथ इन्होंने पसंद की शादी की थी उस इंसान ने वो कहती हैं कि मुझे ज़िंदगी का सबक सिखा दिया। और उसके बाद मुझे ये पता चला कि मुझसे भी बढ़कर गुस्सा करने वाले लोग इस दुनिया में मौजूद हैं और गुस्सा ऐसा करते हैं कि इंसान की समझ आ जाती है और अकल टिकाने आ जाती है। तो कहती हैं मेरे साथ ये सब कुछ हुआ और फिर कहती हैं कि मैं रोती थी और मैं ऐसी सिचुएशन में थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मैंने अपनी पसंद से शादी की थी और मैं बिल्कुल बेबस थी, मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं कुछ कह सकती थी। और कहती है मेरे घर वालों को आहिस्ता आहिस्ता मुझ में चेंजिंग्स महसूस होने लग गई थी। इन लॉस थे, फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने इनको मतलब इनके पेरेंट्स के घर आना जाना रोक दिया। काफ़ी कहती हैं कि इन्होंने ना मतलब टफ़ टाइम गुजारा। और कहती हैं जब उस टाइम बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन में चली गई थी और कहती हैं कि जब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि मैंने अपने अल्फाजों से अपने रवैयों से कितने लोगों का दिल दुखाया है और इन सब चीज़ों ने ना फिर आहिस्ता आहिस्ता कहती हैं कि जब मैंने इन चीज़ों को देखा सोचा समझा तो मुझे अल्लाह पाक ने फिर बदला। फिर ये कहती हैं कि मैंने पहली बार 26 ईयर्स की एज में कहती हैं पहली बार फ़जर की अजान का इंतज़ार किया, फ़जर की नमाज को अदा किया और रो रो कर कहती हैं अल्लाह पाक से मैंने दुआ की कि अल्लाह पाक मुझे इस परेशानी से इस मुश्किल वक्त से निकालें। और कहती हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए फिर आहिस्ता आहिस्ता रास्ते बनाना शुरू कर दिए। तो इनके हस्बैंड थे साथ अब ये नहीं रहती हैं, तो इनके पहले हस्बैंड थे वो आउट ऑफ कंट्री गए, उन्होंने किसी के साथ सेकंड मैरिज कर ली और फिर उसके बाद ये कहती हैं कि बस उन्होंने इनको छोड़ दिया और फिर ये अपने पेरेंट्स के घर आ गई। और बस फिर देखें अल्लाह पाक ने इनको बदलना था, इनकी लाइफ चेंज हुई। और कहा कि नमाज तो इन्होंने मतलब पहले ही पढ़नी शुरू कर दी थी, इस सिचुएशन से गुजरने से पहले कुरान पाक की तालीमात को हासिल किया, कोर्सेज़ वगैरह किए, अपने आप को बिज़ी किया। और उसके बाद 4 साल गुजर चुके थे कि गुस्से ने जो था मुझे मेरी ज़िंदगी में तो बहुत सारे फ़ैसलों का नुकसान दिया। बताया कि आप ही इस गुस्से की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ना बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं और कहती हैं कि आप ही मैंने बहुत गलत फ़ैसले किए अपने लिए। और जहाँ पर मुझे मेरे घर वाले समझाते थे मुझे लगता था मेरे घर वाले ही गलत हैं और वहाँ पर मुझे मज़ीद गुस्सा आता था। फिर खैर जब इनको अल्लाह पाक ने बदला, इनको अल्लाह पाक ने चेंज किया। वो कहते हैं ना इंसान को ठोकर लगती है, ठोकर जो होती है फिर इंसान का कदम जो है वो आगे बढ़ता है। तो अगर वो इंसान गिर जाए और गिर कर ना उठे तो मैं कहूँगी कि उसमें तो फिर उसकी गफलत है।
और अगर जब वो गिरे और वो सीधा सजदे में चला जाए और अल्लाह पाक के करीब हो जाए, तो वो जो मुसीबत, वो जो मुश्किल और वो जो आजमाइश है, वो तो फिर अल्लाह पाक के करीब कर देती है ना। तो इनके साथ भी फिर अल्लाह पाक ने ऐसा ही किया, अपने करीब कर लिया। और ये कहती हैं कि इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो गई, इनकी ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल चेंज हो गई, और ये अल्हम्दुलिल्लाह कहती हैं कि अब माशाल्लाह से ये हिजाब करती हैं, अपने आप को कवर करती हैं। अल्लाह पाक ने इनको बहुत ही बेहतरीन इंसान से नवाजा है, और जो कि इनकी अपनी मतलब फैमिली में से ही हैं। तो कहती हैं कि जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए सोचा है वो बहुत अच्छा सोचा है। कभी कभार होता है ना कि जिद कर लेते हैं, जिद भी हम तब करते हैं जब गुस्से में आके हम जिद करते हैं। तो बस गुस्सा वाकई में हराम है, इसीलिए कहा जाता है कि गुस्से में जो किए हुए फैसले हैं वो गलत होते हैं, पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद ये कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बहुत नेक इंसान से मिलवाया है, जो माशाल्लाह से मेरे साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, फजर की नमाज तक वो कहती हैं कि हम दोनों मिलकर जो है कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं। फिर देखें अल्लाह पाक कैसे मुश्किल के बाद आसानी करते हैं। तो मेरी प्यारियों यही कहूँगी कि गुस्से में कभी भी कोई फैसला ना करें, अल्लाह पाक से अपने नसीब की बेहतरी मांगे, अपने लिए बेहतरी मांगे। अगर आपको नुकसान है ना किसी चीज़ का, तो आपके साथ साथ जो जो लोग आपको प्यार करते हैं ना, उनका ज़्यादा नुकसान है। किसी तकलीफ में नहीं देख सकते, वो आपको किसी परेशानी में नहीं देख सकते। बस अल्लाह पाक जी सबके हक में बेहतरी करें और सबके हक में अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाएं। मेरी प्यारियों ये थी इनकी कहानी छोटी सी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और मेरी प्यारियों आपको जो मैंने अपनी बातें बताई हैं, जो काफ़ी सारी बातें आपके साथ वैसे डिस्कस की हैं, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। बस यही कहूँगी मेरी प्यारियों, गुस्सा मत करें, अपने रवैये को अच्छा रखें, अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी रहें और अल्लाह पाक से कहें अल्लाह पाक मेरे हक में बेहतरी करें। ये कहें कि अल्लाह पाक जैसा आप चाहते हैं ना मुझे वैसा बना दें। तो मेरी प्यारियों मैं यही कहूँगी कि बस इसी में सुकून है, नमाज में, कुरान पाक में। इसके अलावा सुकून कहीं पे भी नहीं है। फिर हम कहते रहते हैं डिप्रेशन डिप्रेशन, ये डिप्रेशन भी हमने खुद ही एक बस लफ्ज़ बनाया हुआ है। हम ये नहीं देख रहे होते कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, कि हम कुरान पाक को सही तरीके से पढ़ रहे हैं, हमें कुछ आता है या नहीं आता। तो बस हम इन चीज़ों को नहीं देखते, बस हम ये सोचते हैं कि हम किसी के साथ बुराई कैसे कर लें, किसी को जज कैसे कर लें। हम तो खुद अपने आप को बहुत बड़ा कोई जज समझने लग जाते हैं ना। अल्लाह पाक जी सबके हक में बेहतरी करें। अल्लाह सुब्हाने व तआला मेरी प्यारियों के बहुत बहुत नेक नसीब करें। जो मेरी प्यारियाँ मुझे कमेंट सेक्शन में दुआ के लिए कहती हैं और जो मुझे इंस्टाग्राम में दुआ के लिए कहती हैं, अल्लाह सुब्हाने व तआला सबके दिल की हाजात, सबके दिल की दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाएँ। अल्लाह सुब्हाने व तआला मेरी उन बहनों की दुआओं को भी कबूल फरमाएँ जो मुझे औलाद की दुआ के लिए कहती हैं। अल्लाह सुब्हाने व तआला उन्हें नेक और सालिह औलाद अता फरमाए, और जिनकी औलाद है अल्लाह सुब्हाने व तआला उनकी औलाद को नेक और फरमाबरदार बनाए। हसनैन को भी अल्लाह सुब्हाने व तआला नेक और फरमाबरदार बनाए, एहसास करने वाला बनाए। अल्लाह सुब्हाने व तआला सबकी परेशानियां दूर फरमाए, सबके रिस्क में बरकत दें। किसी की जॉब की प्रॉब्लम है, किसी की फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, किसी की जो भी प्रॉब्लम है, अल्लाह सुब्हाने व तआला दिलों की बातें, दिलों के राज जानते हैं। सबकी परेशानियां, सबकी मुश्किलात आसान फरमाए, सबके दिल की मुरादें, सबके दिल की हाजात को कबूल और मंजूर फरमाए, सबके हक में बेहतरी हो। अल्लाह सुब्हाने व तआला हमें अपनी रज़ा में राज़ी रखे। अल्लाह सुब्हाने व तआला मुझे और आप सबको वैसा बनाए जैसे अल्लाह सुब्हाने व तआला चाहते हैं। अल्लाह सुब्हाने व तआला अपने जिन बंदों से राज़ी हैं हमें उन बंदों में शामिल कर लें। सब बीमारों को शिफा दे। अल्लाह सुब्हाने व तआला किसी को किसी का मोहताज ना करे, सिर्फ अपना मोहताज रखे। कोई गलती कोताही हो गई तो अल्लाह सुब्हाने व तआला माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, अगर आप लोग भी अपनी कोई भी मेडिकल स्टोरी, लाइफ चेंजिंग स्टोरी या मोटिवेशनल स्टोरी को शेयर करना चाहती हैं तो इंस्टा की जो आईडी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप लोग मेरी आईडी को वहां से पिक कर लीजिएगा और मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई दूंगी। थोड़ा सा रिप्लाई लेट हो जाता है क्योंकि मेरी प्यारियों काफ़ी सारे काम देखने होते हैं और सबको रिप्लाई भी देना होता है, तो बुरा मत माना करें, नाराज़ मत हुआ करें। हसनैन और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें मेरी प्यारी। अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, और गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना। गुस्से को खुद कंट्रोल करना है, ना कि गुस्सा आपको कंट्रोल करे। और अल्लाह सुब्हाने व तआला का जिक्र करना है, सुब्हाने व तआला के करीब होना है, अल्लाह सुब्हाने व तआला को अपना दोस्त बना लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाने व तआला हम सब की परेशानियां, सबकी मंजिलें आसान फरमाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहीं पे आज की वीडियो को एंड करना चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।